यानी आखिरी सवाल का जवाब देता हुआ बोला, हे राजकुमारी, क्योंकि प्रकृति ने हमें भूलने का वरदान दिया है ताकि हम अपने पिछले जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर नए अनुभवों को जी सकें। यदि मनुष्य को अपने पिछले जन्म की याद रहती तो मनुष्य पिछले जन्म के सुख दुख में ही उलझा रहता और इस जीवन को सही से नहीं जी पाता। स्मृति का नाश ही नया सृजन है, अर्थात जब पुरानी यादें मिटती हैं तभी नया जीवन संभव होता है। कुछ लोग गहरे ध्यान और साधना से अपने पूर्व जन्म की झलक देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल या यूं कहे लगभग असंभव ही होता है। मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक नया जीवन आरंभ होता है। अगर मनुष्य को सब कुछ याद रहता तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ता। राजा ने राजकुमारी सत्यभामा के 10 प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए। यह देखकर राजकुमारी सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। उसने कुर्सी से खड़े होकर राजा का अभिवादन किया और बोली, मान गए राजन, आप वाकई में बहुत बुद्धिमान हो, पर अभी मेरी सभी शर्तें पूरी नहीं हुई। अब आपको मुझे चौसर के खेल में हराना होगा राजन। राजा वीरसेन खुद चौसर का एक अच्छा खिलाड़ी था। बोला, ठीक है राजकुमारी, आपकी ये शर्त भी पूरी करने की कोशिश करूंगा। राजा वीरसेन और राजकुमारी सत्यभामा के बीच चौसर का खेल शुरू हो जाता है। अंततः राजा ने राजकुमारी को चौसर में भी हरा दिया। यह सब देख राजकुमारी सत्यभामा अपने पिता के पास गई और सारा हाल उन्हें कह सुनाया। राजा वज्रसेन यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को भेजकर राजा वीरसेन को